दोस्तों, आप लोग इजराइल को अच्छे से जानते हैं। इजराइल का कहीं पर नुकसान होता है तो इजराइल फौरन अपनी मीडिया को सेंसर कर देता है। इजराइल से बाहर खबरें नहीं आ पाती हैं और पूरी दुनिया में इजराइल और अमेरिका को सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो मीडिया का ही है। अमेरिका की मीडिया और इजराइल की मीडिया ने इन दोनों देशों को लेकर इस तरीके से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया कि ये वो देश हैं जिनके ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और हमारे देश के अंदर इस जंग से पहले इजराइल और अमेरिका को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। हमारा देश का मीडिया अमेरिका और इजराइल की मीडिया को फॉलो करते हुए उनके गुणगान करता रहता था कि इजराइल तो बड़ा खतरनाक देश है, अमेरिका तो सुपर पावर है। लेकिन हाल ही में 12 दिन की जंग में ईरान ने अकेले मिलकर दोनों को कैसी टक्कर दी, आप लोगों ने देखा होगा। इजराइल ने आज तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ उन देशों से लड़ाई लड़ी जिनके पास ज्यादा ताकत नहीं है। गाजा के अंदर निहत्थे लोगों पर हमला करके अपने आप को ताकतवर समझने वाला इजराइल किस तरीके से पिटा है, धीरे धीरे करके अब चीजें बाहर आ रही हैं। इस वीडियो को आखिर तक आराम से देखिएगा, बहुत सारी बातें आपके सामने आसान भाषा में रखूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इजराइल के अंदर भी कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं जो सच दिखाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उसमें से एक हारेस हो गया, एक इजराइल का चैनल 12 हो गया, एक चैनल 13 हो गया। इजरायली चैनल 13 ने अब इस बात को कबूल किया है कि ईरान ने हमारे ठिकानों पर जो हमले किए थे, उन हमलों में कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। मोसाद के हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था, उस हमले में मोसाद के चीफ की मौत की खबरें भी चल रही थी। अभी तक चीफ सामने नहीं आया है, जिंदा है या मर गया अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन चैनल 13 ने कहा कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी इसमें मारे गए हैं। इजराइल के वेजमैन इंस्टीट्यूट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां पर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर चलाए जा रहे थे, केमिकल वेपन बनाए जा रहे थे, उसको तो तबाह किया ही किया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बड़े बड़े सेंटर तबाह किए हैं, ये कहना है इजराइल के चैनल 13 का। इजरायली चैनल 13 का कहना है कि ईरान के हमलों में ऐसे ऐसे नुकसान हुए हैं इजराइल को जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हर जगह पर सेंसर किया हुआ है, पूरी तरीके से इजराइल ने मीडिया पर सेंसर लगाया हुआ है, तब इतनी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। और अगर सारी तस्वीरें सामने आ जाएं तो यकीन मानो दोस्तों, इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर एक और बड़ा हमला कर सकते हैं। इजराइल का जो युद्ध मंत्री है वो कह रहा है कि गाजा में जो हमने हमले किए हैं उससे 10 गुना बड़े हमले ईरान के ऊपर हो सकते हैं अगर ईरान ने अपना यूरेनियम हमसे शेयर नहीं किया। अमेरिका की तरफ से लगातार सैटेलाइट इमेजेस जारी किए जा रहे हैं उन जगहों के जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने बने हुए हैं। जिन जगहों पर अमेरिका ने हमले किए थे उन परमाणु ठिकानों पर एक्टिविटी देखी गई है। बहुत सारी वहां पर गाड़ियां देखी गई हैं, ट्रक देखे गए हैं, और एक बार फिर से उसको ठीक करने की ईरान के अंदर कोशिश की जा रही है। फिलहाल ईरान ने इस ग्रॉसी को, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ था, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है और इसके जो भी कैमरे थे, जो भी इसके सामान थे, उसको सबको निकाल कर फेंक दिया है। अभी ये बंदा और ज्यादा खुलकर बोल रहा है ईरान के खिलाफ। ये कह रहा है कि ईरान के पास अभी भी बहुत ज्यादा यूरेनियम मौजूद है और ईरान अब और तेजी के साथ यूरेनियम का संवर्धन करेगा, यूरेनियम को इकट्ठा करेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है। लेकिन इस बंदे को निकाल कर फेंक दिया है अपने देश से ईरान ने। इसने कहा कि ईरान के ऊपर जब अमेरिका हमला करने वाला था तो इन लोगों को पहले से ये बात मालूम पड़ गई थी कि हमला होगा, इसलिए इन्होंने अपने सारे यूरेनियम को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया और ऐसी जगह पर ट्रांसफर किया कि इन्होंने हमें वहां जाने की इजाजत भी नहीं दी। कहां पर रखा है ईरान ने अपने यूरेनियम को, इस बात का किसी को कोई पता नहीं है। तो अब ये लोग बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। फिलहाल ईरान इन लोगों की चालाकियां अच्छे से समझ चुका है और ईरान कह सकते हैं कि इनसे काफी आगे चल रहा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के सबसे करीबी हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी मौत की खबर फैली थी। अली शमखानी इनका नाम है। ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा है उसके मास्टरमाइंड यही हैं और सबसे करीब बैठते हैं ये सुप्रीम लीडर के। इनके मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। 10 दिन के बाद अब ये फिर से सामने आ चुके हैं और ये जिंदा हैं। इनके ऊपर हमला हुआ था, इनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये बच गए। इंजर्ड हो गए लेकिन बच गए। इन्होंने कहा कि हमारे साथ बातचीत का मतलब किसी समझौते तक पहुंचना नहीं था,
बल्कि सड़कों पर अराजकता और विरोध प्रदर्शन भड़काना था। अमेरिका हमसे बातचीत करना ही नहीं चाहता था, बस ईरान के लोगों को भड़काकर हमारे खिलाफ करना चाहता था। ये कहते हैं कि इजरायलियों ने मेरी हत्या करने की कोशिश की क्योंकि मैंने इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमें पूरी तरह से पता था कि हम पर हमला किया जाएगा, इसलिए हमने इसका सामना करने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई प्लानिंग बनाई और हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। तो ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है, आगे भी कोई हमले होंगे तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों, आज नहीं तो कल, एक हफ्ते 10 दिन के बाद, एक महीने के बाद सही, लेकिन एक बार फिर से यह जंग शुरू जरूर होगी। हमले जरूर होंगे ईरान के ऊपर, क्योंकि अभी भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए अपने फाइटर जेट भेजने के लिए तमाम खाड़ी के देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईरान इजराइल से भी काफी दूर है और अमेरिका से भी बहुत दूर है, तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते एकदम से। तमाम देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही ये लोग ईरान तक पहुंचते हैं। खबर ऐसी आ रही है कि इजराइल ने ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल ईरान पर हमला करने में किया था। अजरबैजान काफी अच्छा दोस्त है इजराइल का। ईरान के साथ रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं, हाल ही में रिश्ते थोड़े से सुधर रहे थे, लेकिन इस तरह की जब खबर आई है तो अजरबैजान से पूछा है ईरान ने, क्या आपने दुश्मन को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी? ईरान ने कहा कि हमने अजरबैजान को सबूत सौंपे हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये अजरबैजान वही देश है जब 3-4 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग चली थी तो पूरा दुनिया का मुसलमान इस अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुस्लिमों का साथ नहीं देता है। फिलहाल ईरान इस वक्त छोटी छोटी चीजों पर भी बारीकी से नजर गड़ाए हुए है। जीपीएस जो चलता है दोस्तों, ये अमेरिका का है, लेकिन ईरान अब अमेरिका के जीपीएस को चीन के जीपीएस से बदलने जा रहा है। अमेरिकी जीपीएस की जगह चीन के बेइदोऊ का इस्तेमाल हो सकता है कि ईरान के अंदर शुरू हो जाए। दोस्तों, चीन की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इन मामलों में चीन बहुत आगे है, वो कुछ इस्तेमाल नहीं करता दूसरों का, सब कुछ अपना इस्तेमाल करता है। अमेरिका और इजराइल के पास सबसे बड़ा हथियार यही है, टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए दूसरे देशों में हर चीज का बहुत आसानी से पता लगाकर उसको टारगेट कर लेते हैं। लेकिन चाइना को ये लोग टारगेट इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि चाइना का सब कुछ अपना है। चाइना में व्हाट्सएप नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, यूट्यूब भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता चाइना के अंदर। उसका जो कुछ है सब अपना बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चलता तो वो लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते, मजे सब कुछ करते हैं। व्हाट्सएप की जगह दूसरे ऐप चलते हैं, इंस्टाग्राम की जगह भी दूसरे ऐप चलते हैं, लेकिन वो अपनी लोकेशन किसी को देते नहीं है। फिलहाल ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक या तो ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, या फिर पूरी तरीके से ईरान ऐलान नहीं कर देता कि आज हमने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में लगातार इजराइल की सेना अभी भी गाजा के लोगों को निशाना बना रही है। कल एक भयानक हमला हुआ है, 72 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। गाजा में लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली अखबार हारेज लिखता है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से तकरीबन 17,000 बच्चों की मौत हो चुकी है गाजा के अंदर। इजराइल लगातार गाजा के अंदर अभी भी हमले कर रहा है। सीज फायर का दूर दूर तक पता नहीं है। सीज फायर के लिए सबसे पहले हमास को गाजा से निकलना होगा, यही शर्तें हैं इन लोगों की, और सत्ता जो है वो कुछ अरब देशों को हाथों में दी जाएगी जो अमेरिका और इजराइल के लिए काम करते हैं। फिलहाल गाजा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना वहां पर मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह लोग मारे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।